हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनपीटीएस का पेपर नंबर 5। ठीक है, आइए देखते हैं पहला सवाल। ए बॉडी ऑफ मास इतना केजी एंड अनदर ऑफ मास इतना आर मूव विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। कैसे मूव कर रहे हैं? दोनों की काइनेटिक हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दोनों के रिस्पेक्टिवली रेशियो मोमेंटम का क्या होगा। तो देखते हैं इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हमारी क्या होती है, हाफ एम बराबर। अब इसको हमें मोमेंटम के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हम m से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो ये हो जाएगा हमारा हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m के बराबर। और p इक्वल टू हमारा क्या होता है, mv। p इक्वल टू क्या होता है, mv। इस पूरे की जगह पे p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, k इक्वल टू 1/2 स्क्वायर के बराबर। इस p स्क्वायर इक्वल टू 2km। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2km के। अब दोनों का रेशियो देखना है, पहले और दूसरे से। तो पहले का मोमेंटम p1 अपॉन p2 इक्वल टू √। दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। डिपेंड किस पे करेगा, केवल मास पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बराबर m1 का मास कितना है, 8। m1 का मास कितना है, 8 अपॉन m2 2। इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, 4। और 4 बाहर से निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, an explosion of a body break into two pieces of unequal masses। ठीक है, कह रहा है कि एक बॉडी है, दो पार्ट में ब्रेक हो रही है जिसका मास क्या है, अनइक्वल है। तो जब इस बॉडी पे कोई, तो हमें ये नहीं कह रहा है कि फोर्स लगा हुआ है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है। तो हम क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व कर देंगे। मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो P इनिशियल P फाइनल के बराबर होगा। ठीक है, दो अनइक्वल मास में टूट रहे हैं। दो कैसे टूट रहे हैं, अनइक्वल मास में। मतलब हमारा मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जो इस मास का वेट कम होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन हमारा m1 v1 इक्वल टू m2 v2 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। हाँ, जो मास छोटा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और जो बड़ा होगा उसकी स्पीड कम होगी। ठीक है, तो बोथ पार्ट है न्यूमेरिकली इक्वल मोमेंटम। दोनों पार्ट होंगे, इनका मोमेंटम क्या होगा, न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, वेलोसिटी अलग अलग होंगी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स ये हमें दिया है, is applied over a particle which displaces from its origin to points इतना। the work done of particle in joule is। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन क्या होगा इस पार्टिकल का। हमें फोर्स दिया है और पोजीशन दिया है। तो वर्क डन क्या होता है, F डॉट R के बराबर। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। आई के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 2 10, 3 × 1 माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसमें j है नहीं तो j क्या मानेंगे, 0 × 2 0 के बराबर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 प्लस का 7। ठीक है, वर्क कितना होगा, प्लस का 7। आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट,
A particle acts upon the body force constant magnitude which always perpendicular to velocity. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या है? फोर्स है, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक प्लेस, ठीक है। मोशन कैसा होगा पार्टिकल का? तो जब दोनों 90 पे हैं तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। अब वर्क डन 0 हुआ तो वर्क एनर्जी थ्योरम से काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी? 0। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0। तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 0 के बराबर। वेलोसिटी 0 यानी हमारा काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, वेलोसिटी हमारी क्या है? 0, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। इसमें वेलोसिटी 0 हो रही है। नेक्स्ट, a cord is used to lower vertically a block of mass m by a distance d with constant down acceleration इतना, the work done by the cord on the block। हमसे पूछ रहा है कॉर्ड के द्वारा ब्लॉक पे कितना वर्क डन होगा, ठीक है। ये है, इसमें मानते हैं टेंशन ऊपर की तरफ है, ये हमारा ब्लॉक हो गया, ठीक है। इसका मास m, तो इसकी वजह से ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो टेंशन की वजह से कितना, टेंशन पे कितना वो हो जाएगा फोर्स, ये हमारा हो जाएगा मास m इंटू वर्टिकल नीचे की तरफ g कितना है? g, और r कितने से रहा है? g/4 से, तो ये कितना हो जाएगा? g/4 के बराबर। जब ये नीचे आएगा तो सीडो की वजह से हमारा एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ, तो g माइनस g बाई, तो इफेक्टिव हमारा g कितना हो जाएगा? यहाँ इफेक्टिव g हमारा हो जाएगा g इफेक्टिव g माइनस g/4 के बराबर। बॉडी नीचे आ रही है कितने से? g/4 से, तो इफेक्टिव g हमारा कितना हो जाएगा? g माइनस g/4 के बराबर। तो यहाँ से टेंशन हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3mg/4 के बराबर। ये हमारा टेंशन फोर्स आ गया, ठीक है। अब ये पार्टिकल फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, और ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ। तो इनके बीच एंगल कितना बन रहा है? 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1 के बराबर। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा? F यानी T इंटू माइनस D के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? -3mg/4 के बराबर। ये हो जाएगा हमारा आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, ए स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट इतना न्यूटन पर मीटर हैज इनिशियल स्ट्रेच इतना, चेंज इन स्ट्रेच इतना, देन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज अबाउट। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो गई होगी? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हमारी कितनी इंक्रीज हो गई होगी? हम पहले का निकाल लें पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसका निकाल लें, और फाइनल वाले में से इनिशियल को माइनस कर दे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिखते हैं हाफ मास, ये कितना है? के हाफ के एक्स स्क्वायर 0.25 एक्स स्क्वायर होता है इतना, माइनस 0.20 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, इसको कर लेते हैं स्क्वायर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10, इसका करेंगे तो 25 का 625 इतना, माइनस इसका कितना हो जाएगा? 400 यानी 0.04 के बराबर, 400 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5, और इधर से इसको माइनस करें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 225, मतलब 0.0225 इसके अप्रॉक्स, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.1 समथिंग आएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 0.1 के बराबर, ठीक है।
कौन सा हो जाएगा फर्स्ट? आइए देखते हैं। ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, मतलब हैवी बॉडी और लाइट बॉडी का मोमेंटम इक्वल है। विच वन हैज द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो काइनेटिक एनर्जी उसी की ज्यादा होगी जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है? P1 P2 का हमें बराबर करना है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अब ये दोनों बराबर हैं, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी, और जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मास क्या होगा? कम। तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसी का क्या होगा? उसी की काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो किसकी ज्यादा होगी? लाइटर बॉडी की हमारी क्या होगी? वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी उसी की ज्यादा होगी। आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, force of two bodies, the sum of the mutual force exerted between them is zero from Newton's third law, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर, उनका नेट जितना वो उस पर एक्शन लगाता है, सेकंड वाले उस पर कितना लगाता है उतना ही जस्ट अपोजिट रिएक्शन, तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा? दोनों की वजह से जीरो होगा, ठीक है। तो असर्शन तो सही है। रीजन, द सम ऑफ द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस मस्ट बी ऑलवेज कैंसिल, मतलब हमारा वर्क डन कह रहा है कि हम मस्ट है कि वो एक दूसरे को फोर्स को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। ये हमेशा तो सही है नहीं, तो ये हमारा क्या है? रीजन गलत, असर्शन क्या है? ट्रू। तो हमारा क्या हो जाएगा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय इतना, देन परसेंटेज इंक्रीज ऑफ मोमेंटम विल बी। तो हमसे पूछ रहा है ये बताओ कि कितना परसेंट मोमेंटम इंक्रीज करेगा। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? हमारा होता है P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? अगर ये इसको हटाए तो ये आ जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के पावर 1/2 के। और ये क्या है? ये हमारा 10% से कम है, तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज एरर से इसको कोफिशिएंट को बाहर लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का कितना दिया गया है? 0.5%, तो ये 0.5 और बाहर कोफिशिएंट आ जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 0.05% के बराबर। मोमेंटम कितना इंक्रीज कर जाएगा? 0.05% के बराबर। नेक्स्ट, ए बम ऑफ मास इतना के 9 kg explode into two piece mass of 3 kg and 6 kg, the velocity of mass 3 kg is इतना, then kinetic energy of mass of 6 kg। तो हमसे पूछ रहा है कि 6 kg का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। ये क्या कर रहा है? अपने आप एक्सप्लोड कर रहा है, तो यहाँ क्या कर देंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल 0 था, फिर M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। पहले का मास कितना दिया है? 3 इंटू वेलोसिटी 1.6 प्लस सेकेंड का मास कितना है? 6, और इसकी हमें वेलोसिटी निकालनी है। इधर लेके आए तो V2 V इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 1.6 अपॉन 6 1/2 यानी 0.8 के बराबर। वेलोसिटी हमारी कितनी आ गई? 0.8 के बराबर सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट का ही काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा होगा हाफ mv² के बराबर। हाफ m कितना है? सेकंड का 6 और v² इसका करें तो 8 इंटू 8 64.64, इसको इधर डिवाइड करें 3, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 12, और ये हो जाएगा 16
6 इंटू 3 18 और एक 19, मतलब 1.92 जूल के बराबर। कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 5 kg वाले की वजह से? 1.92 जूल के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ए फंक्शन आर इज गिवन, हमें ये दिया है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वेयर आर इज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम इज, हमसे क्या पूछ रहा है कि इसकी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितनी होगी दोनों एटम की। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, F इक्वल टू माइनस du बाई dx के बराबर, ये होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसको डिफरेंशिएट करें और फोर्स क्या कर दें, जीरो। तो इसको लिखते हैं, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा F इक्वल टू माइनस डी यू, कितना हो जाएगा ऊपर जाके, ये हो जाएगा R 10 की पावर माइनस 10 A माइनस R की पावर माइनस 5 B के बराबर बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 बाहर माइनस माइनस 10 R के पावर माइनस 10 माइनस 1 A माइनस और माइनस प्लस, ये बाहर कितना आ जाएगा 5 R के पावर माइनस 5 माइनस 1 B के बराबर। ये नीचे जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 10A अपॉन R के पावर 11 प्लस ये हो जाएगा हमारा 5B R के पावर 6 के बराबर। और इक्विलिब्रियम पे फोर्स क्या करना है, जीरो। इसको जीरो कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। करे बराबर तो ये कितना हो जाएगा, 10A बाई R के पावर 11 इक्वल टू 5B अपॉन R के पावर 6। ये 6 से ये गया, बचा कितना 5, और ये 5 से ये कितना हो गया 2, तो इधर कितना हो गया, ये हो गया 2A बाई B इक्वल टू R के पावर 5। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू हमारा हो जाएगा इसके पावर 1/5। तो R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2A बाई B के पावर 1/5 के बराबर। यही हमसे पूछ रहा है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना होगा। आंसर क्या है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी बिकेम 0, कौन सी क्वांटिटी 0 होगी। हमारा मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी, वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा 0, हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी हाइट पे जाने पे होती है mgh के बराबर। एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो उस पार्टिकल पे फोर्स भी लगेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इतना केजी मास थ्रू हाइट इतना मीटर अप्रॉक्सीमेटली इतना सेकेंड वुड बी, ठीक है। कितना होगा देखते हैं। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू हमारा हो जाएगा mgh बाई टी के बराबर। ये हमारी क्या होती है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम। मास कितना दिया है 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8 लेना है इंटू h कितना है 50 मीटर अपॉन सेकेंड में कितना दिया है 50, ये 50 से 50 कैंसिल, तो ये कितना हो गया 980 जूल पर सेकेंड के बराबर। ये हमारा पावर हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ।
देख लो एक बार अच्छे से सवाल को। नेक्स्ट, a force act 2 kg object so that the position of given as function of time, ये हमें दिया है function of time x is equal to ये, what is the work done by the force first 5 सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा फर्स्ट 5 सेकेंड में। यहाँ पोजीशन दिया है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हम सबसे पहले क्या कर लें, वर्क डन हमें निकालना है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब इसको हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई dt, टाइम के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। और वेलोसिटी मिल जाएगी तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, वर्क के बराबर। इसको डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6t प्लस 0 के बराबर। अब कितने सेकेंड बाद पूछा है वेलोसिटी, हम 5 सेकेंड, ये हमारा क्या है वेलोसिटी। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 5 30 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ये हमारी वेलोसिटी आ गई। अब हमें क्या करना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां से निकाल लेते हैं। k इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर के बराबर। हाफ मास कितना है 2, वेलोसिटी 30 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 900, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 900 जूल के बराबर। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा 900 जूल के बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, ए ट्रक ऑफ मास इतना केजी मूव अप इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ स्लोप 1 in 100। 1 in 100 का मतलब साइन थीटा हमें दिया है कितना 1/100 के बराबर। ये चीज हमें दी गई है, ठीक है। स्पीड इतना दिया है, द पावर ऑफ ट्रक इज, तो हमसे पूछ रहा है ट्रक का पावर क्या होगा। ये इंक्लाइन प्लेन पे ये हमारा रहा ट्रक, ठीक है। तो इसका जी कहां लग रहा होगा, नीचे। ये थीटा अगर होगा तो ये भी थीटा, तो ये mg cos थीटा। और इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा के बराबर। यही फोर्स इसको मूव करा रहा होगा, ठीक है। तो हमारा पावर क्या होता है, फोर्स पावर होता है F डॉट V के बराबर। फोर्स हमें पता चल गया mg sin थीटा डॉट इनटू V के बराबर। मास हमें दिया है, स्पीड दी गई है, g की वैल्यू पता है और sin थीटा भी दिया है, बस रख के वैल्यू निकाल लेते हैं। मास कितना दिया है 30,000, 3,000 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू साइन की वैल्यू कितनी है 1/100 इंटू वेलोसिटी। ये किलोमीटर किसमें दिया है, किलोमीटर पर आवर। इसको क्या सबसे पहले क्या कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। यहां पुट कर देते हैं 30 इंटू 5/18। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा हो जाएगा 6 से डिवाइड करें 3 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 3 से गया 1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 25 इंटू 1000, यानी 25 किलो वॉट के बराबर। ये कितना आ जाएगा 25 किलो वॉट के बराबर। ये 5 इंटू 5 25, और यहां से कितना बचा था 1000, तो ये कितना हो जाएगा 25 किलो वॉट के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, एन इंजन पंप
अप टू इतना केजी वाटर थ्रू ए हाइट इतना मीटर इन 5 सेकेंड. व्हाट इज द इफिशियंसी, गिवन दैट द इफिशियंसी ऑफ इंजन इज इतना %. हमें इंजन की इफिशियंसी दी गई है इतना %. G इक्वल टू इतना. द पावर ऑफ द इंजन इज, ठीक है, हमसे पावर इंजन का पूछ रहा है. करते हैं. P इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, mgh/t के बराबर. पावर यहां से निकाल देते हैं. आउटपुट पावर हमारा कितना हुआ, कितना हमने पावर किया, आउटपुट मास दिया है 100 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10, हाइट कितनी है 10/5, ये हो जाएगा 2, यानी 2 किलो वॉट. इतना इफिशियंसी कितनी है 60%. तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी होता है आउटपुट पावर, या डायरेक्ट लिखते हैं आउट पावर अपॉन इन पावर इनटू 100. ये हमें दिया है 60 इक्वल टू, इसको हमने कितना किया 2 किलोवाट, 2 अपॉन ये निकालना है इनपुट पावर इनटू 100. इसको इस साइड ले आए तो पावर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 अपॉन 60, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3.3 किलोवाट के बराबर. कितना हो जाएगा 3.3 किलोवाट के बराबर. यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट. देख लो. नेक्स्ट, इंजन पंप ऑफ लिक्विड डेंसिटी इतना कंटिन्यू थ्रू ए पाइप क्रॉस सेक्शनल एरिया A. If the speed of flow the liquid in the pipe is mu, then rate at which kinetic energy in being imparted to liquid is. rate मतलब kinetic energy per unit time. ठीक है, ये क्या होता है पावर. रखते हैं. काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी हाफ m v² t के बराबर, और m/t ये कितने के बराबर होता है रो a v के बराबर. इसको हम निकाल भी सकते हैं. मास को क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, और ये हो जाएगा हमारा, इसकी जगह पे अगर पुट करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा a l रो बाई t, और लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a रो v के बराबर. यही लिखा गया है. m/t की वैल्यू कितनी आती है रो a v² के बराबर. तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये, तो हमारा हो जाएगा 1/2 रो a v, और v स्क्वायर ये कितना हो जाएगा v³ के बराबर. ये हमारा हो जाएगा पावर. कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1/2 a रो v³ के बराबर. देख लो एक बार अच्छे से. नेक्स्ट, W1, W2 और W3 रिस्पेक्टिवली वर्क डन इन द मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम A टू B. A से B की तरफ जा रहा है अलोंग द डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ से 1, 2 और 3 हमें दिए गए हैं. तो करेक्ट रिलेशन हमसे पूछ रहा है वर्क डन का रिलेशन क्या होगा. इनिशियल और फाइनल हमारा क्या है फिक्स है. इनिशियल फाइनल फिक्स है, तो हम चाहे किसी भी पाथ से जाएं, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा तीनों का सेम हो जाएगा. ठीक है, आंसर क्या होगा सेकंड. नेक्स्ट, ए स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स आइदर कंप्रेस या स्ट्रेच. स्प्रिंग को या हम कंप्रेस करें या स्ट्रेच करें, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है. ठीक है, हाफ के x स्क्वायर के बराबर. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. कंप्रेसिंग या स्ट्रेचिंग स्प्रिंग वर्क इज डन ऑन इट्स अगेंस्ट
द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, सही है। जो हम करते हैं स्प्रिंग के, अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ खींचना चाहे, उसको पीछे की तरफ धक्का देना चाहेगा अपने शेप को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। जो हमारी रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो अपने आप को क्या फिर से उसी पोजीशन में लेके आना चाहती है। तो ये हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी सही है और ये एक्सप्लेन भी करेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट, ए बॉम्ब ऑफ मास इतना केजी एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू टू पीस ऑफ मास इतना और इतना, वेलोसिटी ऑफ 12 kg ऑफ मास इतना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर मास इज। हमसे पूछ रहा है कि एक बम है वो एक्सप्लोड किया है 4 kg और 12 kg में, 12 kg का वेलोसिटी हमें पता है, तो हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 4 kg का कितना होगा। अदर मास मतलब 4 kg वाले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पहले तो 4 kg वाले की हम क्या कर लें, वेलोसिटी निकाल लें, फिर हमें काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। पहले क्या होगा, रेस्ट पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सॉरी मोमेंटम 0, ये हमारा कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 से, यहां से v2 कितना आ जाएगा, m1 v1 मास पहले का इतना दिया है 12 इंटू वेलोसिटी कितनी दी गई है 4 अपॉन सेकंड वाले का मास कितना है बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये इधर आ जाएगा तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या होगा, एक इधर जा रहा है तो दूसरा उसके जस्ट अपोजिट जा रहा होगा, माइनस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल गई, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² के बराबर। सेकंड वाले का मास कितना है 4 इंटू वेलोसिटी हमें पता है 12 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करें तो ये 2, 12 का कितना होता है स्क्वायर 144 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 288 जूल के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a sand is being dropped from a stationary dropper at rate इतना kg पर सेकेंड। ये हमें क्या दिया है m/t इक्वल टू 0.5 kg पर सेकेंड ऑन ए कन्वेयर बेल्ट मूविंग विथ ए वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी हमें कितनी दी गई है v इक्वल टू 5, द पावर नीड टू कीप द बेल्ट मूव विद द सेम वेलोसिटी विल बी। तो कितना हम पावर लगाएं कि ये सेम वेलोसिटी से मूव करे। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू हमारा होता है F डॉट V के बराबर। फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को मोमेंटम बाई टाइम P बाई T, और ये क्या हो जाएगा mv बाई T के बराबर। ठीक है, इसको यहां रिप्लेस करें तो mv और v क्या हो जाएगा v² बाई T के बराबर। m बाई T की वैल्यू हमें पता है कितनी दी गई है 0.5 इंटू v², वेलोसिटी का हमें पता है 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 0.5, इसको मल्टीप्लाई कराएं 125, एक के बाद दशमलव लगा दें तो ये कितना हो जाएगा 12.5 वॉट के बराबर, इतना वॉट के बराबर 12.5 वॉट के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, ए कांस्टेंट पावर डिलीवर्ड मशीन हैज टू ए बॉक्स विच हैज इनिशियली रेस्ट, इनिशियली क्या था रेस्ट पे, along a horizontal straight line the distance moved by the box in time t is proportional to। तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का रिलेशन पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, p इक्वल टू हमारा इनिशियली कहां से है रेस्ट से, रेस्ट से, तो ये हमारा हो जाएगा p इक्वल टू
डॉट वी, ठीक है, एफ डॉट वी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसको टी टाइम के बाद वेलोसिटी v इक्वल टू 0 प्लस ए टी, तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई टी के बराबर। इसको यहां क्या कर दें, पुट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m v स्क्वायर बाई टी के बराबर, ठीक है। इसको इस साइड लेके जाएं, इस साइड, तो p t इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m v स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हमसे डिस्टेंस पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब ये v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आए, p t बाई m के बराबर, तो v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में, v इक्वल टू अंडर रूट में p t बाई m के बराबर, ये हो गया, ठीक है। और v को क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx बाई dt इक्वल टू अंडर रूट p t बाई m के बराबर। इसको इस साइड लेके जाएं, तो dx, ये सारे क्या है, कांस्टेंट, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट, हमें टाइम के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये क्या है, अंडर रूट टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटू डी टी, उठा के इंटीग्रेट कर दें, तो x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t के पावर 3/2 के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये आ जाएगा। रूट हटाएंगे 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 के बराबर, तो x किसके प्रोपोर्शनल होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, 3/2 के, ठीक है। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, ग्राफ बिटवीन रूट ई 1/p काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम के बीच हमसे ग्राफ पूछा है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है p स्क्वायर इक्वल टू 2km, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2km, यानी अंडर रूट k इंटू 1/p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कांस्टेंट। तो इनके बीच ग्राफ क्या हो जाएगा, अगर रूट के, यही पूछा है ना, अंडर रूट ई है, काइनेटिक एनर्जी ई के बराबर है, 1/p, ये कैसा जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, pv इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, वर्क डन बाय ए फ्रिक्शन ओवर ए क्लोज पाथ इज नॉट जीरो, ठीक है। क्लोज पाथ में वर्क डन फ्रिक्शन के द्वारा कभी जीरो नहीं होता है, एंड नो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी एसोसिएटेड बाय विथ फ्रिक्शन, ठीक है। और कोई पोटेंशियल एनर्जी हमारे फ्रिक्शन से एसोसिएट नहीं होती है, ये असर्शन हमारा क्या है, ट्रू। रीजन, फोर्स, एवरी फोर्स इनकाउंटर इन मैकेनिक्स हैव एन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी, ये कह रहा है कि सारे जितने भी फोर्स होते हैं वो मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी से क्या होते हैं, एसोसिएट, तो ये क्या है, रीजन एकदम गलत है। हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 कोलाइड विथ अनदर ऑब्जेक्ट मास m2 विच एट रेस्ट, मतलब हमारा एक मास m1 है, उसकी वेलोसिटी मान लो u1 है, कोलाइड कर रहा है m2 से, जिसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट मूव विथ इक्वल स्पीड, कोलिजन के बाद दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी m1 v1 मान लो ये, और क्या, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मतलब हमारा दोनों की वेलोसिटी क्या है, सेम, m1 माइनस v प्लस m2 v के बराबर। यहां से v कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहां से v कॉमन किए अगर, तो ये हमारा आ जाएगा m2 माइनस m1 के बराबर, ठीक है।
यहां से इक्वेशन पूरा लिख लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस 0 इक्वल टू ये, तो m1 u1 इक्वल टू v m2 माइनस m1 के बराबर। ठीक है, कुछ और क्लू मिल रहा है। आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट हैव इक्वल स्पीड। इक्वल स्पीड कब होगा, जब हमारा क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन, अब दोनों क्या जा रहे हैं, दूर, तो E इक्वल टू v माइनस ऑफ माइनस v बाई u1 की वैल्यू u, और ये क्या है, 0 के बराबर। तो ये कितना होता है इलास्टिक कोलिजन में, E1, तो u1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, u1 हमारा हो जाएगा 2v के बराबर। इसकी वैल्यू हम यहां पुट कर दें, इसकी वैल्यू अगर हम यहां पुट कर रहे हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m1 2v इक्वल टू v m2 माइनस m1, ये v से v कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 m1 इक्वल टू m2 माइनस m1, m1 इधर आ गया तो ये क्या हो जाएगा 3 m1 इक्वल टू m2, तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 के बराबर। यही हमसे रेशियो पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, ये पूछ रहा है m2 अपॉन m1 का। हमने क्या निकाला है m1 अपॉन m2, इसके जस्ट अपोजिट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 3:1 के बराबर। देख लो, नेक्स्ट, वर्क डन इन टाइम t on a body of mass m which is accelerated from rest to speed in t1 टाइम। ठीक है, t1 टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा है, रेस्ट है, तो v इक्वल टू 0 प्लस a t1, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा v अपॉन t1 के बराबर। ठीक है, एज फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय। ठीक है, तो t टाइम पे हमारा क्या होगा, वर्क डन हमसे पूछ रहा है t टाइम पे क्या होगा। w इक्वल टू क्या होता है, w इक्वल टू हमारा होता है हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, हाफ m v स्क्वायर, और v इक्वल टू क्या है, t टाइम पे v कितना हो जाएगा a t के बराबर। यहां से रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हाफ m a स्क्वायर t के बराबर, t स्क्वायर के बराबर। हमसे t टाइम पे पूछा है। ठीक है, हमें t1 टाइम से हमें क्लू मिल गया है कि एक्सेलरेशन v बाई t1 के बराबर है। इसकी वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर t स्क्वायर के बराबर। कितना आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू t स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है 4, देख लो। नेक्स्ट, फोर्स F इक्वल टू इतना दिया है, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल काज डिस्प्लेसमेंट इतना दिया गया है, इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क डन इज 6 जूल। वर्क डन कितना है 6 जूल। देन वैल्यू ऑफ C, हमसे क्या पूछ रहा है, C की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है F डॉट S, W इक्वल टू F डॉट S के बराबर। ये कितना दिया है 6, इनका डॉट प्रोडक्ट ले, 4 इंटू 3 माइनस 12, 2 इंटू C प्लस का 2C, और 3 इंटू 2 प्लस का 6। ये इधर जाकर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2C इक्वल टू 12, तो C इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 के बराबर। कितना आ जाएगा 6 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा 3rd, देख लो। नेक्स्ट, ए मैन पुश ए वॉल फेल टू डिस्प्लेस इट्स। एक आदमी वॉल को धक्का दे रहा है
और उसको धक्का देने में क्या हो जा रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस नहीं करा पा रहा है, हिज डज, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ठीक, निगेटिव वर्क, गलत, पॉजिटिव, जब हम किसी चीज को डिस्प्लेस ही नहीं करा पाए तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, तो हम कोई भी वर्क नहीं किए हैं, नो वर्क एट ऑल। नेक्स्ट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी गिवन बाय U इक्वल टू A माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर x इन द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जो फोर्स एक्टिंग करेगा पार्टिकल पे, ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू होता है माइनस du बाई dx के बराबर, ये होता है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करें तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस b 2bx के बराबर, तो F इक्वल टू क्या हो गया 2bx के बराबर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया है, x के बराबर, ठीक है, तो यही हमसे रिलेशन पूछ रहा है, फोर्स क्या कांस्टेंट होगा, नहीं, प्रोपोर्शनल टू x, यही हमारा आंसर होगा, किसके प्रोपोर्शनल है, x के, x स्क्वायर के, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, टू पार्टिकल्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन में हमारी पूरी की पूरी एनर्जी लॉस नहीं होती है, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, स्टेटमेंट 1 क्या है, ट्रू है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होता तो पूरी की पूरी एनर्जी क्या हो जाती, लॉस। सेकंड स्टेटमेंट, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ कोलिजन, और ये जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है ये सारे कोलिजन के लिए अप्लीकेबल होता है, चाहे इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, या हमारा क्या हो, परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, और यही इसको क्या करेगा, एनर्जी देगा, ठीक है, तो ये असर्शन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि हमारा मोमेंटम ही क्या होता है, कंजर्व होता है, चाहे किसी भी तरीके का क्या हो, कोलिजन हो, तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और ये क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को। नेक्स्ट, a particle of mass m at rest act by force p for time t, the kinetic energy after time t is, हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी t टाइम के बाद क्या होगी, ठीक है, फोर्स किसके बराबर है, p के, तो p इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा mv बाई t के बराबर, मतलब मोमेंटम अपॉन टाइम, ये मोमेंटम नहीं है, यहाँ फोर्स है, फोर्स p के बराबर है, ये F के बराबर है, ठीक है, इसको इधर लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P T इक्वल टू M V के बराबर। अब हमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा P स्क्वायर T स्क्वायर इक्वल टू M स्क्वायर V स्क्वायर के बराबर, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवीजन कर दें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ m v स्क्वायर, तो यहां से हाफ, यहां से 1m और v स्क्वायर के बराबर, बचा कितना, ये हमारा बचा p स्क्वायर t स्क्वायर, यहां बचा 2 तो नीचे आ गया 2, और एक मास यहां से बचा, तो ये भी क्या आ जाएगा m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारा p स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट, a ball of mass m falls from a height h on a floor and its coefficient of restitution is e. The height attained by the ball after 2 rebounds is, ठीक है, 2 रिबाउंड्स के बाद कितना हाइट पे जाएगा, मान लो n रिबाउंड्स होता है तो ये होता है e के पावर 2n
एच डैश के बराबर, एच डैश होता है एच के बराबर। कितने रिबाउंस कर रहा है? 2 रिबाउंस, तो एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये जितना रिबाउंस हो n वो नंबर होता है, 2 इंटू 2 एच के बराबर। ये कितना आ जाएगा, सॉरी e के पावर 4 h के बराबर। एच डैश कितना आ जाएगा, e के पावर 4 h के बराबर। आंसर थर्ड। नेक्स्ट, 2 spring A and B identical, expected A is stiff than B, Ka is greater than Kb, the 2 spring are stretched by same forces। कैसे दोनों स्प्रिंग को खींचा गया है? सेम फोर्सेस से, मतलब Fa Fb के बराबर होगा। तो यहां से देखें Fa Fb के बराबर होगा, ये कितना होता है Ka XA इक्वल टू KB XB के बराबर, ठीक है। यहां से हम निकाल सकते हैं XA अपॉन XB इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा KB अपॉन KA के बराबर। यहां से XA और XB हम निकाल लिए, ठीक है। अब क्या, वर्क डन का हमें रिलेशन देखना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, WA अपॉन WB इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पहले के लिए के ए एक्स ए स्क्वायर अपॉन हाफ के बी एक्स बी स्क्वायर के बराबर। ये हाफ से हाफ कैंसिल। अब यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स ए अपॉन एक्स बी की जगह पे ये, तो यहां क्या बचा के ए अपॉन के बी इंटू एक्स ए अपॉन एक्स बी का रेशियो कितना है के बी अपॉन के, तो स्क्वायर है तो के बी स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। एक इससे के ए से के ए गया, के बी से के बी चला गया, ठीक है। तो कितना आया डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी के बी अपॉन के ए के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा क्या है, के ए बड़ा है के बी से, यानी ये डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये बड़ा है इससे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 1 के बराबर। जब लेस देन 1 के बराबर आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी लेस देन 1, तो डब्ल्यू बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए के बराबर। ये हमारा रिलेशन हो जाएगा। किसमें है, फर्स्ट में। किसमें ज्यादा वर्क होगा, सेकेंड वाले में पहले वाले से, देख लो। नेक्स्ट, a uniform chain of length L and mass M lying on a smooth table, 1/3 of its length is hanging vertically down over the edge table. The g acceleration due to gravity, work required to pull hanging part on the table कितना होता है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है। कितना होता है mgl/2n स्क्वायर के बराबर। कितना पार्ट 1/3 है, तो n की जगह कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा mgl अपॉन 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mgl अपॉन 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 के बराबर। आंसर 4 देख लो। नेक्स्ट, a collision is said to perfectly inelastic। perfectly inelastic में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है 0 के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। काइनेटिक एनर्जी में भी 0, काइनेटिक एनर्जी 0 हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हमारी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो हमारा तो आंसर फर्स्ट ही हो गया। पोटेंशियल एनर्जी हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव और 0, ठीक है। पावर, एनर्जी, वर्क, ये सारे के सारे क्या है स्केलर है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक। बैलिस्टिक पेंडुलम इज ए डिवाइस फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ बुलेट, ये इस मतलब जैसे
ये बैलिस्टिक पेंडुलम होता है, यहाँ से कोई बुलेट फायर करते हैं, ठीक है, तो इसकी स्पीड हमें निकालने में हेल्प करता है। ये तीनों का तीनों क्या है, स्टेटमेंट सही। स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है, फर्स्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर एनी कोलिजन, किसी तरह की कोलिजन के लिए क्या सही है। किसी तरह कोलिजन के लिए हमारा मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन हुआ तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। देखते हैं, बोथ लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, ये क्या है, गलत है। नाइदर लीनियर मोमेंटम, ये भी गलत है, दोनों नहीं कंजर्व। लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, ये तो सही है। किसी तरीके का कोलिजन हो, हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी में नॉट बी कंजर्व, ठीक है, कंजर्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, a block of mass m lying on a smooth horizontal table surface attached to a spring, ये दिया है, ठीक है, spring constant kx, other end of the spring is fixed shown in the figure, the block is initially at rest in the equilibrium position, if now the block is pulled with a constant force F is equal to कितना होता है, constant force F is equal to kx, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, F बाई k के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक, F फोर्स से इसको खींचेंगे तो मैक्सिमम स्पीड ब्लॉक की क्या होगी। तो क्या कर दें, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना होगा वर्क डन, WF प्लस W स्प्रिंग इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इसकी वजह से कितना होगा, मान लो x डिस्प्लेस किया तो होगा हमारा Fx प्लस स्प्रिंग की वजह से कितना होगा, माइनस के एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हम f बाई के रिप्लेस करें तो ये हमारा हो जाएगा f स्क्वायर बाई के माइनस ये कितना हो जाएगा, हाफ के, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर के बराबर, एक के से एक के कैंसिल, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये कितना है, हाफ एफ स्क्वायर बाई के, और उसमें से आधा घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा, ये बचेगा, यहां लिख लेते हैं 1/2 एफ स्क्वायर अपॉन के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। 1/2 से 1/2 गया, m इधर लेके आए तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर अपॉन के एम के बराबर। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट सॉरी v इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये के एम है, v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर है बाहर निकलेगा तो f अपॉन अंडर रूट के एम के बराबर। ये हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी ब्लॉक की। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, हॉरिजॉन्टली फोर्स इतना हमें दिया गया है, एक्ट ऑन व्हेन द ब्लॉक इज एट रेस्ट इज x इक्वल टू 0, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक बिटवीन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 मीटर इन, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, हमें फोर्स दिया है x के फॉर्म में, इसको इंटीग्रेट करते हैं, वर्क डन निकाल लें, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल f डॉट dx, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, 9x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 के बराबर। कहां से कहां तक, 0 से 3, 0 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 3 रखें तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 माइनस
3 का करेंगे 3 × 3 एक 3 से 3 कैंसिल, ये कितना हो गया 27 - 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 के बराबर। कितना होगा वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा 18 जूल के बराबर। नेक्स्ट, a body of mass m is accelerated uniformly from rest to speed v in time t। ठीक है, यहां से वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा 0 प्लस a t के बराबर, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा v बाई t के बराबर, ये हो गया। ठीक है, द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी एज फंक्शन ऑफ टाइम t, फंक्शन ऑफ टाइम t के फॉर्म में हमें पूछ रहा है कि पावर कितना डिलीवर्ड होगा। ठीक है, पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है, पावर होता है फोर्स F डॉट V के बराबर। फोर्स इक्वल टू क्या होता है M A डॉट V, ये होता है M A डॉट V के बराबर। ठीक है, और v इक्वल टू टी टाइम पे हमारा v टी टाइम पे क्या हो जाएगा v इक्वल टू a t, तो a इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा v इक्वल टू हम t टाइम पे क्या लिख सकते हैं a t के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा m a t टाइम के बाद वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a t के बराबर, तो ये हमारा हो गया m a स्क्वायर t के बराबर। ठीक है, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं v बाई टी, तो ये कितना हो जाएगा m v स्क्वायर बाई टी स्क्वायर t के बराबर। कोई ऑप्शन बन रहा है? थर्ड देख लो एक बार अच्छे से, आइए देखते हैं। ए स्फीयर ऑफ मास m मूव विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी कोलाइड विद अनदर स्टेशनरी स्फीयर, क्या है दूसरा रुका हुआ मास, सेम मासेस, दोनों का मास क्या है सेम। अगर मान लो पहले का मास m है, u1 स्पीड से जा रहा है, तो इसका मास कितना है m ही है, लेकिन क्या है स्टेशनरी, u2 इक्वल टू 0। आफ्टर कोलिजन m v1, एक पे v1 वेलोसिटी आ गई होगी, तो दूसरे वाले पे v2। ठीक है, v1 और v2 लगाएं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m u1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा m v1 प्लस m v2। हमें कुछ डायरेक्शन पता नहीं है, तो हम सबको साइन पॉजिटिव लेके रखेंगे। ठीक है, m कॉमन करके कैंसिल, u1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा v1 प्लस v2 के बराबर, ये हमारा हो जाएगा v1 प्लस v2 के बराबर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ टू स्फीयर आफ्टर कोलिजन बी इट्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। हमें इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है। ई इक्वल टू क्या होता है सेपरेशन। ठीक है, ऊपर v2 माइनस v1 अपॉन u1, u2 क्या है 0, तो उसको लिखे नहीं, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा e u1 इक्वल टू v2 माइनस v1 के बराबर। अब हम क्या करें, यहां से v1 की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा u1 माइनस v2 के बराबर। अगर यहां से वैल्यू हम v1 का निकाल के यहां पे क्या कर दें पुट कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा e u1 इक्वल टू v1 की जगह पे करें तो ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा हो जाएगा 2v2 माइनस u1 के बराबर। ये इधर जाएगा तो v2 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये इधर जाके हमारा हो जाएगा u1 कॉमन कर लिए, u1 इसका 2 नीचे गया, e प्लस 1 के बराबर। v2 कितना आ गया, इतना के बराबर। ठीक है, अब इसको क्या कर दें वहां पुट कर दें तो हमें v1 मिल जाएगा। v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 माइनस v2, v2 कितना है, ये है u1 बाई 2 e प्लस 1 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं u1 माइनस u बाई 2
ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E, और इसको कराएं तो ये माइनस U1/2 के बराबर। इसमें से आधा जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा U1/2 माइनस U1/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ से U1/2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ कर लेते हैं V1 = U1/2 कॉमन किया तो यहाँ कितना हो गया 1 माइनस E के बराबर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, V1/V2, दोनों की वैल्यू मिल गई है, रेशियो ले लें तो V1 कितना है U1/2 1 माइनस E अपॉन उसकी वैल्यू कितनी है U1/2 1 E + 1 के बराबर। U1/2 से ये कैंसिल, तो V1/V2 क्या आ गया 1 माइनस E अपॉन 1 + E के बराबर। देख लो अच्छे से। आइए देखते हैं नेक्स्ट, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, ये कह रहा है किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, पावर की। ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, असर्शन क्या है, गलत है। ये किसकी होती है, एनर्जी की। ठीक है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 × 10⁵ जूल के बराबर, जबकि ये किसका होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर। तो हमारा असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट, ए मीटर स्टिक weighing इतना ग्राम्स इज डिस्प्लेस्ड थ्रू एन एंगल इतना इज वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब यहां से यहां शिफ्ट कराएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है mg h, पहले के लिए कितना है, अगर h ये थीटा माने तो ये दूरी कितनी हो जाएगी h cos थीटा के बराबर, h cos 60 माइनस ऑफ माइनस ये कितना हो जाएगा mg h के बराबर। यहां से mg h कॉमन कर लें, 1 माइनस cos 60 के बराबर, ये कितना हो जाएगा mg h, 1 में से हाफ गया 1/2 के बराबर, और h हमारा कितना होता है, h हमारा कितना होता है L/2 के बराबर। h कहां से लेते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ये कितना हो जाएगा mg, L की वैल्यू कितनी है 1/2 × 1/2, ये कितना हो गया 0.6, 600 ग्राम है केजी में, 0.6 × 10/4, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 6/4 यानी 1.5 जूल के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, द पावर ऑफ वाटर पंप इतना किलो, G = इतना, अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन राइज 1 मिनट टू हाइट ऑफ इतना मीटर इज। हमसे पूछ रहा है कितना वॉल्यूम होगा इसका, तो पावर = क्या होता है mg h अपॉन t। सबसे पहले क्या कर लें, यहां से मास निकाल लें, कितना इसका मास है, पावर कितना दिया है 2 किलो वॉट, यानी वॉट में 2000 = m × g की वैल्यू 10, h भी कितना दिया है 10 अपॉन टाइम 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, ये 0 से 0 कैंसिल, एक 0 से ये 0 इधर गया, तो m = कितना हो गया 1200 kg, ये हो गया। ठीक है, 1200 kg। वॉल्यूम = क्या होता है, वॉल्यूम = होता है मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है 1200 अपॉन डेंसिटी वाटर की कितनी होती है 10⁻3, ये कितना आ जाएगा 1.2 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम = हमारा कितना हो जाएगा 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻3, तो ये कितना आ जाएगा 1200 लीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा 4, देख लो।
नेक्स्ट, a body of mass 0.5 kg travel straight line of path velocity v is equal to इतना, the net work done by the force during its displacement x is equal to 0 to x is equal to 2 मीटर। ठीक है, 0 से कितना, x is equal to 2 मीटर तक। वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ m, m कितना है 0.5, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, इसका कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, के पावर 2 माइनस इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 के पावर x इक्वल टू क्या रखना है, ये हमारा फाइनल, ये इनिशियल रखते हैं 1/2.5, x इक्वल टू फाइनल वाले को 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हमारा 4 × 3 12 प्लस 4 16 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये 0 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हमारा हो जाएगा 1/4, इसको पॉइंट को नीचे लेके आ गए 1/4, यहां से क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 16 माइनस 16, 16 कॉमन कर लें तो 16/4 इक्वल टू 16 माइनस 1 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करें 4 तो ये हो जाएगा 15 × 4 इक्वल टू 60 के बराबर, कितना आ जाएगा 60 जूल के बराबर। देख लो नेक्स्ट, ए पार्टिकल्स एक्सपीरियंस ए वेरिएबल फोर्स F इक्वल टू इतना इन हॉरिजॉन्टल XY प्लेन, assume distance in meter and force in Newton if the particle moves from point 1 to 2 and from 2 to 3 in the XY plane। ठीक है, the kinetic energy change by, ठीक है, ये पावर यहाँ पे करेक्शन है 1 कर लेना। ठीक है, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रल F dx, ठीक है, इंटीग्रल F dx कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 to 2, 1 to 2 ऊपर 2,3 तक। ठीक है, कहां से, इनिशियल क्या है 1 to 2 और इसका 2,3 तक। ठीक है, इसको कर लें, इसका हमारा आ जाएगा F इक्वल टू, ये कितना है 4x 1 to 2 और इसका कितना हो जाएगा 2 to 3x और प्लस इसका कितना है 3y स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करें तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे आएगा 4x/2 के पावर 1 to 2 प्लस इसका 3, ये आ जाएगा y के पावर 3/3। ठीक है, ये अभी आप वैल्यू क्या कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4x कहां से कहां तक है 2 से 1, एक बार क्या रखेंगे 2 और एक बार क्या रखेंगे 1, ये 2 होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, एक बार 2 रखेंगे एक बार 1, तो ये क्या कर देंगे, ये लिख देंगे हम x2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2, ऐसे ही इसको कर देंगे। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, 3 ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर, मतलब लोअर अपर लिमिट कितना है 3 के पावर 3/3 माइनस कितना है 2, ये हो जाएगा 3 के पावर x के पावर है ना
2 के पावर 3, 2 के पावर 3, ठीक है, ये 2 के पावर 3, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 जूल के बराबर। देख लो नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्पीड इतना हमें दिया गया है, इंटर एयर ऑफ सरफेस रेंजिंग फ्रॉम इतना टू इतना, रिटार्डिंग द फोर्स इन दिस रेंज ऑफ सरफेस इज ये बाई F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये द स्पीड ऑफ ब्लॉक जस्ट क्रॉस द रफ सरफेस। तो हमसे पूछ रहा है कि उस टाइम ब्लॉक की स्पीड क्या होगी जब जस्ट रफ सरफेस को क्रॉस कर रहा होगा, ठीक है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल F dx के बराबर, ठीक है। इसकी वैल्यू रखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटीग्रल माइनस के एक्स dx, तो ये हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर। ये हमारा आ गया वर्क डन, ठीक है। सबकी वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दें। कहां से, 0.5 से 1.5 तक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के की वैल्यू कितनी है 12/2 इंटू फाइनल का स्क्वायर, इसका करेंगे कितना हो जाएगा 15 का 225 यानी 2.25 माइनस 0.5 का कितना हो जाएगा 0.25, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा W इक्वल टू -6 इंटू 2, ये हो जाएगा -12, ठीक है, -12। पहले से रखें W इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। पहले के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हाफ mv² माइनस ये फाइनल माइनस हाफ mv इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल की हमें स्पीड ये दी गई है, ये कितना आया है -12 इक्वल टू हाफ m कितना है 2 v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m कितना है 2 इंटू ये कितना है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 12, ये कितना आ जाएगा 4, तो v फाइनल इक्वल टू कितना आ जाएगा, v फाइनल हो गया हमारा 2 के बराबर। इसका जब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के बराबर, आंसर थर्ड। देख लो नेक्स्ट, a force F acting on an object varies with distance x as shown there. The work done by the force in moving the object from x equal to 0 to x equal to 6 मीटर। यहां से यहां तक का हमें पूछा है, ठीक है, यहां से यहां तक का। तो इसका एरिया क्या देता है वर्क डन, ये एरिया हमारी कितनी हो जाएगी 6 इंटू 3, ये ट्रायंगल का कितना हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, ये कितना है 6 इंटू ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो गया 3, 6 इंटू 3 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27 के बराबर। कौन सा आंसर आ जाएगा सेकंड। देख लो नेक्स्ट, a force acts on a 3 grams particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by, ये हमें दिया है पोजीशन दिया है फंक्शन ऑफ टाइम पे, x is the meter and t is in second. the work done during फर्स्ट 4 सेकेंड में, तो हमसे पूछ रहा है कि फर्स्ट 4 सेकेंड में वर्क डन कितना होगा। हमें पोजीशन दिया है, हम वेलोसिटी निकाल लें यहाँ से डिफरेंशिएट करके, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 8t
प्लस 3t² के बराबर, ठीक है। t इक्वल टू 0 रखेंगे तो v इनिशियल हमें मिल जाएगा, ये 0 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 के बराबर, इनिशियल वेलोसिटी मिल गया। फाइनल कितना हो जाएगा, v फाइनल कितना रखना है, t इक्वल टू 4 तो ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस 8 इंटू 3 कितना होता है 32 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इसमें से गया 6 और ये हो गया 1 और 3 9, इतना, ठीक है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर, इसको रख दे। हाफ मास कितना दिया गया है 3 ग्राम, यानी 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3, सब मिलीग्राम में आएगा। 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको स्क्वायर करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा रखने के बाद 528 मिली जूल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वैल्यू रख के देख लो। नेक्स्ट, द एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का एरिया हमें क्या देता है, वर्क डन, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।